एटॉमिक हैबिट्स, ये बुक किसी को भी फिट रखने में बहुत हेल्प कर सकती है। कैसे जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर मैं 10 लोगों से मिलता हूँ तो उसमें 8-9 लोग तो बोलते हैं यार एक समय पे मैं बहुत एक्टिव था, बहुत जिम करता था, हेल्दी लाइफ लेता था एंड ब्ला ब्ला। बट इंडिया में फिटनेस का क्या हाल है हम सबको पता है। इवन कि अभी एक लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि मोर देन 50% इंडियंस आर फिजिकली अनफिट, और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि बाई 2030 ये परसेंटेज 60% हो जाएगा। लेकिन आप जब अगर बात करोगे तो देखोगे कि आप ज्यादातर लोग बोलेंगे यार एक टाइम पे मैं बहुत अच्छी डाइट लेता था, जिम भी जाता था, फिट था एंड ऑल। वजह ये है कि देखो, जो 10 डेज या एक महीने में जिम गया वो भी बोलेगा कि मैं एक समय पे जिम जाता था, और जो 10 साल जिसने प्रैक्टिस की है या अभी भी कर रहा है वो भी बोलेगा। ऑफ कोर्स वो तो बोलेगा ही। बट तो डिफरेंस क्या है कि एक बंदे ने 10 डेज या एक महीने किया और वो अनफिट है, और एक बंदा 10 साल जिसने प्रैक्टिस की और अभी भी कर रहा है और वो फिट है। तो डिफरेंस देखो यही है कि उस बंदे ने जिसने 10 डेज 1 मंथ या 2 मंथ्स किया, उसने सिस्टम बिल्ड नहीं किया, उसने रूटीन नहीं बना, उसने हैबिट बिल्ड नहीं की, इसलिए वो आज अनफिट है। और इस बंदे ने जो 10 साल से जो कर रहा है उसने एक उसको हैबिट बनाया, रूटीन में बनाया, एक सिस्टम बनाया, इसीलिए वो आज फिट है। डिफरेंस आता है। तो इसी के बारे में ये बुक बात करती है, एटॉमिक हैबिट्स। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस बुक है। मोर देन 2 करोड़ कॉपीज उसकी बिक चुकी हैं और ये अराउंड 60 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड। ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है हमें फिट रखने में, अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करने में। ये बुक जेम्स क्लियर ने लिखी है, जो एक अमेरिकन ऑथर है। उससे क्या सीखा उसकी जस्ट मैं समरी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस बुक में क्लियरली बताया गया है हम ऑलवेज अपने आप को कन्विंस करते हैं कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ बड़ा एक्शन लेना होगा या कुछ बड़ा करना होगा, तभी हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है कि वो कोई बिजनेस सेटअप करना हो, या जॉब में प्रमोशन हो, या ऑफकोर्स हमें फैट लॉस करना हो या मसल बिल्डअप करना हो। उसमें तो हम सोचते ही हैं, ऑलवेज हमारा माइंडसेट रहता है कि कोई ऐसा सप्लीमेंट ले लें या कोई ऐसा वर्कआउट रूटीन फॉलो कर लें जिससे 10-15 दिन में या रातों रात मेरी बॉडी बन जाए, मैं फिट हो जाऊं। तो उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो हम वो चीज अचीव करने में जो रेगुलर बेसिस पे जो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे उस पर हमारा ध्यान बहुत कम रहता है। अगर आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो डेली आप 1% भी इम्प्रूव करोगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। अगर इसी के रिवर्स अगर आपने किया, 1% वर्स करते हो, खराब करते हो पर डे, तो आप 0 पे आ जाओगे। देन दूसरी चीज जो मैंने सीखी इस बुक से कि फॉरगेट अबाउट द गोल्स, गोल्स को भूल जाओ, सिस्टम पे फोकस करो। गोल्स क्या है? सपोज मैंने एक टारगेट सेट किया कि हाँ मुझे 10 kg वेट लॉस करना, और जो एक्शंस उसके लिए लूंगा वो मेरा सिस्टम हो गया। तो वही इस बुक में बोलते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस करना है, गोल्स के बारे में भूल जाओ, आप सिस्टम पे फोकस करो। आपने सिस्टम बिल्ड कर लिया, हैबिट्स बिल्ड कर ली, तो आप वैसे बहुत सारे गोल अचीव करोगे। सिस्टम बनाया, हैबिट बनाया फिटनेस को, अब डेली जिम जाना, अच्छी डाइट लेना, वर्कआउट करना, वो फैट लॉस जो आप 10 kg सोच रहे हो फैट लॉस करोगे, वो लॉन्ग टर्म में आप उससे ज्यादा करोगे और लॉन्ग टर्म में आप हेल्दी रहोगे। जो गोल माइंडसेट है वो आपको हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। हम ऑलवेज सोचते हैं कि यार मैं ये गोल अचीव कर लूंगा, देन आई विल बी हैप्पी, आई विल बी सेटिस्फाइड। देन आफ्टर दैट क्या होगा? वो तो एक देखो, किसी भी चीज को जब भी हम अचीव करते हैं तो वो एक मोमेंटरी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वो कुछ देर के लिए ही रहता है। उसके बाद क्या होता है? अगेन वी बैक टू स्क्वायर वन। जेम्स क्लियर ने बताया इस बुक में कि गोल्स आर हर्डल्स इवन, ये आपके प्रोग्रेस में, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में हर्डल्स। इसीलिए फोकस ऑन योर सिस्टम की हैबिट्स, और हैबिट्स कैसे बिल्ड करें, सिस्टम कैसे बिल्ड करें, आप वैसे माइलस्टोन, वैसे अचीवमेंट आप बहुत अचीव करोगे। अगर कोई बंदा चाहता है कि ओके मैं 5 kg वेट लॉस करूंगा, बट उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, हैबिट बिल्ड नहीं की, जिम जाना, 4-5 डेज जिम जाना, अच्छी डाइट लेना, अच्छी स्लीप लेना, वो वहां पे कभी नहीं पहुंचेगा। हाँ, ये अगर उसने गोल छोड़ दिया, ये गोल पे फोकस नहीं किया, लेकिन ये सब काम वो हैबिट्स उसने बिल्ड किया, ये सिस्टम पे वो चला, तो डेफिनेटली एक दिन उस जगह पे भी पहुंचेगा और उससे आगे भी जाएगा। तीसरी चीज जो मैंने सीखा कि हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। हमने देखा है कि हम बोलते हैं ना कि अरे ये तो उसकी पहचान है,
मतलब ये ऐसा ही करता है। मतलब कोई बंदा अगर ऑनेस्ट है तो डेफिनेटली वो जो एक्शन लेता है, सच बोलता है, या उसके जो वो डीलिंग है वो अच्छी है, ये छोटे छोटे एक्शन ही उसे ये आइडेंटिटी देते हैं। हम बोलते हैं वो बंदा बहुत फिट है, मतलब उसने उस चीज को हैबिट बनाया, जिम जाता है, अच्छी डाइट लेता है। हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी भी चेंज हो। हमारी आइडेंटिटी पे हमने काम किया, वो माइंडसेट पे काम किया, उसको लॉन्ग टर्म में फॉलो करेंगे। वो कैसे, सपोज कोई बंदा फैट लॉस पे है और कोई उसको बर्गर खाने को ऑफर करता है। अगर वो बोले कि नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, तो जिसने ऑफर किया वो क्या सोचेगा, ये खाता है लेकिन इसे अभी भूख नहीं है या इसको अभी मन नहीं है। उसकी जगह पे अगर वो बंदा बोले कि नहीं यार मैं फिट रहता हूँ, मैं हेल्दी खाता हूँ, तो अगेन वो बंदा क्या सोचेगा कि नहीं ये यार फिट बंदा है, ये क्रैप खाता नहीं है, ये हेल्दी खाता है। तो ये एक देखो माइंडसेट है। तो उस पर काम करना है कि अपनी आइडेंटिटी हमें चेंज करनी है। तो लॉन्ग टर्म में हम उस पर अपनी जो हैबिट बिल्ड की है उस पर स्टिक करेंगे। जेम्स क्लियर ने बताया कि उन्होंने 4 स्टेप प्रोसेस बताया है कि किस तरह से अच्छी हैबिट को बिल्ड करना है और जो बैड हैबिट्स हैं उनको ब्रेक करना है। मेक इट ऑब्वियस, उसको ऑब्वियस करना है। ये क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मुझे जिम जाना है, इस टाइम पे इस जगह पे जिम जाना है। एंड देन आप उस हैबिट को आप अटैच कर सकते हो किसी अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ। मतलब जो आप सुबह उठ के, सपोज आप कॉफी लेते हो, तो देन हाँ कि मैं कॉफी लूंगा और देन मैं जिम जाऊंगा, तो ये ऑब्वियस होना चाहिए। लेकिन इसको अट्रैक्टिव बनाना है। सपोज आप जिम जा रहे हो तो अपनी वो टी शर्ट पहनो जो आपको बहुत पसंद है, तो आपको लगे यार मैं सुबह जिम जाऊंगा, देन वो टी शर्ट मैं पहनूंगा। देन या फिर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो डेफिनेटली ऐसा फ्लेवर लो जो आपको बहुत पसंद है। देन थर्ड स्टेप क्या है कि मेक इट इजी। अब ऐसा नहीं कि आपने जिम ज्वाइन किया, वो 10 किलोमीटर दूर है, तो आप यार सुबह उठ के सोचोगे कि यार 10 किलोमीटर मुझे जाना है, फिर वहां से बैक करना है, मेरे 2 घंटे तो आने जाने में चले जाएंगे। तो इस तरह से इसको इजी बनाना है कि एक्सेसिबल हो। कि आप सुबह उठ रहे हो, जिम का बैग आपने पहले से आपने सेट कर लिया, सब चीजें आपने अरेंज कर ली पहले से ही, अपने कौन से टी शर्ट पहनना है कल, या शूज कौन सा ले जाना है, बैग आपने सही जगह पे रखा है जहां आपको इजीली मिल जाए। तो इसको इजी बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है। फोर्थ क्या है, मेक इट सेटिस्फाइंग। इसको सेटिस्फाइड बनाना है कि आपने किया, ऑफकोर्स उसके बाद मैं अपना प्रोटीन लूंगा जो ऑफकोर्स वो फ्लेवर है जो मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से 4 स्टेप्स में गुड हैबिट्स बिल्ड करना है। देन अगर आप कोई बैड हैबिट्स को ब्रेक करना चाहते हो तो इसके रिवर्स करना है। दैट वाज माय टेक होम फ्रॉम दिस बुक। तो आई थॉट कि मुझे ये डिस्कस करना चाहिए। आई होप इट इज वर्थ योर टाइम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्कआउट करते रहिए, अच्छा खाएं और हेल्दी रहिए।